जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। साधकों, जहां हम माँ की शक्ति, तंत्र और साधनाओं के गूढ़ रहस्य को साझा करते हैं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना की जो बाहर के सारे जो शोर शराबे हैं ना, वो उसके ऊपर है। और उस साधना का नाम है मौन साधना। जी हाँ, वही मौन, यानी कि बिना बोले केवल मन से किया हुआ जाप, जो तांत्रिक और आध्यात्मिक दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। मैं खुद माँ बगलामुखी की साधक हूँ और जो भी मैं बताती हूँ आपको, सब माँ के आदेश और अनुभव के ऊपर ही डिपेंड करता है। वही मेरे को आज्ञा देती हैं तो मैं आपको बता पाती हूँ। इसीलिए ये सब निर्देश श्रद्धा और अनुशासन के साथ आपने अपनाने हैं। मौन साधना सरल शब्दों में क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। मौन साधना वो विधि है जहां आप मानसिक जप करते हैं, मंत्र को बोलकर नहीं बल्कि मन में। और इस तरह मंत्र की शक्ति जो है वो केंद्रित होकर के काम करती है। बगलामुखी साधकों के लिए यह विशेष है क्योंकि मां स्तंभन और वाक शक्ति दोनों स्वरूपों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप मौन धारण करते हैं तो आपकी वाणी नियंत्रित होती है, मन की जो ऊर्जा है वो और ज्यादा गहरी होती है और मंत्र का प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। मौन साधना के फायदे बताती हूँ आपको। सबसे पहले, मन की चंचलता घटती है और आपकी एकाग्रता जो है वो बढ़ जाती है। मंत्र का प्रभाव केंद्रित होकर के कार्य सिद्धि लेकर के आता है। शत्रु गतिविधियां रुक सकती हैं, यानी कि स्तंभन हो जाता है। वाणी में प्रभाव और सत्य की शक्ति बढ़ जाती है आपके, यानी कि आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति भी होना शुरू हो सकती है। साधक का आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति भी मिलती है, यानी कि जब आप मन ही मन जो मौन साधना कर रहे होते हो, इसमें आपको आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है और वही तो चाहिए, है ना। अब इस साधना की तैयारी के बारे में बताते हैं, भाई आपको क्या चाहिए और आप कैसे तैयार हो इस साधना को करने के लिए। इसका जो समय है साधना का, वो मध्य रात्रि है, यानी कि रात को 12 बजे के आसपास जो है आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। ये समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मंगलवार या शनिवार से आपको जो है ये साधना शुरू करनी चाहिए। स्थान कैसा होना चाहिए आपका, एकदम शांत, है ना, व्यवधान रहित, यानी कोई आपको वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। आप अपना मोबाइल भी जो है वहाँ पे कैरी मत करो, अगर कैरी कर रखा है तो साइलेंट कर दो। वस्त्र आपने कैसे पहनने हैं, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहन लीजिए। पीले नहीं है, जैसे हल्का सफेद पहन लिया, क्रीम कलर पहन लिया, हल्के रंग के कपड़े पहनो। सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, बगलामुखी माँ का यंत्र है तो बहुत ही उत्तम, सबसे बेस्ट वही होता है। अगर वो नहीं है तो माँ का कोई चित्र जो है आप निकाल करके लगा सकते हो। हल्दी की माला आपको चाहिए, ठीक है। पीले फूल चाहिए, घी का दीपक चाहिए, हल्दी या पीला चावल आप ले सकते हो, है ना। पीला चावल ले लिया, उसमें हल्दी मिला दोगे तो भी आपके चावल पीले हो जाएंगे। पीले रंग की मिठाई चाहिए माँ को ऑफर करने के लिए। शुद्धता बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है। स्नान कीजिए, सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कम से कम साधना के दिनों में तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप बाकी दिनों में तो चलेगा, लेकिन साधना कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य करना अनिवार्य होता है। छठा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, संकल्प। साधना शुरू करने से पहले मन में स्पष्ट एकदम जो है आपको संकल्प लेना है। अपने उद्देश्य को साधारण वाक्य में आपने बोलना है कि माँ, मैं आज यहाँ बैठ करके इस तिथि को, इस स्थान पे, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आपके इस मंत्र का जो है इतनी बार जाप किया करूंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आप ये कर दो। वो भी संकल्प में आप बोल सकते हो, लेकिन बिल्कुल शुद्ध मन के साथ में, ठीक है। अब मौन साधना की आपको विधि बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1-2 मिनट तक माँ का नाम लेकर के निर्विकार मन से जो है माँ को प्रणाम कीजिए, यानी कि माँ का नाम बार बार आप जप रहे हैं और आंखें बंद करके माँ को विजुलाइज कर रहे हो। सांसें आपने गहरी गहरी लेनी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है ना। 5 जो है गहरी सांसें लीजिए और हर सांस के साथ में जो है आपको, जैसे जैसे आप डीप ब्रीथिंग शुरू करोगे, आपको ऑटोमेटिकली कामनेस, अंतर जो है शांति लगने लग जाएगी, उसका भाव आना शुरू हो जाएगा। आरामदायक आपको आसन पे बैठना है ना, अच्छा सा। अगर आपको लगता है हम नीचे नहीं बैठ सकते, आसन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी बैठना है, कुर्सी के ऊपर भी अपना कोई आसन जरूर बिछाओ, उसके ऊपर जो है आप बैठ सकते हो। उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके जो है आपने ये वाली साधना करनी है। मौन धारण करेंगे, मन ही मन आपने माँ का जो बीज मंत्र है उसका आप उच्चारण कर सकते हो। ह्लीम ह्लीम ह्लीम, ये मैं बोल के बता रही हूँ, लेकिन आपने इसको मन मन में बोलना है, ठीक है। पूरा मंत्र तो जो है वो वही लोग कर सकते हैं जिनको उसकी दीक्षा प्राप्त होती है। पूरा मंत्र कौन सा है माँ का, ओम ह्लीं बगलामुखै सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा।
जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त है वो इस पूरे मंत्र का जाप जो है मन मन में कीजिए, जिनको नहीं है वो सिर्फ बीज मंत्र कर लीजिए। हल्दी की माला का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। हल्दी की माला को धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जाप मन में कर रहे हैं तो सिर्फ घुमाते जाइए, ऐसे कुछ गिनना विनना नहीं है, मतलब गिनती में नंबर मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। सीधी सी बात तो यह है, अपने मनन को अपने मन के अंदर ही गिनिए। मुद्रा या श्वास के ऊपर आपका जो नियंत्रण है, स्तंभन मुद्रा यानी कि दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा, इसको सीधा रखिए। ये जो दाहिना हाथ है आपका, ये राइट हैंड होता है, ठीक है। आपने इसकी तर्जनी और जो मध्यमा उंगली है इसको बिल्कुल सीधा रखना है, अन्य उंगलियों को जो है आपने मोड़ लेना है, ठीक है। उनको मोड़ लीजिए। हाथ का जो है जप के समय हृदय क्षेत्र की ओर रखना है आपने, यानी कि अपने दिल के टुवर्ड्स, आपके हार्ट के टुवर्ड्स आपने फोल्ड कर लेनी है। सांसें धीमी और गहरी रहेंगी। जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसे अगर आप इसको ऐसे बना लो और आप इसको अपने हृदय के पास में भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। सांसें आपने धीमी और गहरी रखनी है। हर जप के साथ आपका जो ब्रीदिंग है वो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि मन जो है वो शांत होता जा रहा है, सांसें भी धीरे धीरे करके और गहरी होती जा रही हैं। और ध्यान का अगर मैं दृश्य बताऊं, मन में माँ के रूप को आपने रखना है। जब आप माँ का जप कर रहे हो तो मन में भी माँ को धारण करो, मन में माँ को देखो। पीताम्बरा वेश में, गधा, कठोर परंतु करुणामयी भाव में जो है माँ यहाँ पे आपके हृदय में विराजमान है। हर मंत्र के साथ माँ की पीली आभा को अपने हृदय में उतरता हुआ आपको अनुभव करना है। और सातवां बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, देखिए, उद्देश्य पर ऊर्जा केंद्रित कीजिए, यानी कि आपका क्या उद्देश्य है साधना करने का। तो आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी कार्य है, उसको भी स्पष्ट रूप से अपने मन के अंदर रखिए। और ध्यान रखिए कि ये खटखटाहट नहीं है, ये संवेग से निर्देश होते हैं, कि ऐसे ही नहीं हम बोल दे रहे हैं कुछ भी कर लीजिए। हर चीज का अपना एक मतलब है। और जब समाप्ति हो जाएगी आपकी साधना की, उस टाइमिंग पे आप एक छोटा सा हवन भी जरूर करें। पूरा बड़ा प्रॉपर हवन नहीं कर सकते तो छोटा सा हवन कर लो। हल्दी, पीले फूल, घी की आहुतियों के साथ में आप इस हवन को कर सकते हो। आप जब मौन रहते हो तो बहुत सारी एनर्जी को आप जो है जनरेट कर रहे होते हो, तो उसको ऑब्जर्व करने दो अपनी बॉडी को। जितना बोलोगे वो निकल जाएगी, ठीक है। तुरंत से तेज तेज बात नहीं करनी है। आराम से साधना के बाद भी, जब आपने जाप भी कर लिया, मान लीजिए डेली का जाप करोगे, उसके बाद 5-10 मिनट जो है सबको छोड़ के बिल्कुल बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, शांत होकर के जो है बैठ जाओ। उसके बाद जो है आप अपने काम वाम करना शुरू करो, या फिर रात को साधना करोगे तो आपने जाकर के सोना ही होगा उस टाइमिंग पे, ठीक है। कुछ सावधानियां बता देती हूँ आपको जो बहुत ज़रूरी हैं। बिना सिद्ध गुरु के 1,25,000 जप जैसी गहन विधियां आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उद्देश्य सदैव सत्य और धर्म संपत्ति ही होना चाहिए। नकारात्मक प्रयोग आपको बहुत भारी परिणाम दे सकता है। साधना के दौरान जो है अस्वस्थ महसूस हो तो तुरंत रुक जाइए और गुरु से अपनी सलाह ले लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मानसिक बीमारी, उच्च मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहले चिकित्सक से आपको परामर्श लेना चाहिए। किसी को ऑलरेडी अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको भी ये साधना नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और नियमों का पालन करें। ये साधना की गहराई को बढ़ाते हैं आपके। और एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ साझा करती हूँ। मैं जो भी बताती हूँ वो माँ के आदेश से और गुरु के अनुभव से ही आपको बताती हूँ, इसीलिए इसको श्रद्धा से आप प्लीज अपनाइए, नियमों का पालन कीजिए और केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही इस साधना का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये साधना पसंद आई होगी। अगर आपको ये ज्ञान, ये साधना, ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ, माँ से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और जो भी लोग ऑलरेडी मेरी माई के साथ जुड़ चुके हैं, माँ बगलामुखी के साथ जुड़ चुके हैं, वो कमेंट सेक्शन में जय मां बगलामुखी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा।